अहम खबर आपसे शेयर करें। कराची कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कोर कमांडर कराची की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। कहिए लईक। जी 6 अक्टूबर के फैसलों की रोशनी में कराची में कमांड की तब्दीली का आज मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कोर कमांडर कराची की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कराची कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के हवाले की। अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां जो वज़ीर आज़म हाउस से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक संभाल लेंगे और इस सिलसिले में भी बाज़ाब्ता तौर पर पुरवकार तकलीफ होगी, ये कमांड की तब्दीली की जाएगी। जी ठीक है जी। लईकुर रहमान हमें अपडेट कर रहे थे कि कराची कोर में कमांड की तब्दीली की ये तकरीब का इनेकाद किया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कोर कमांडर कराची की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कराची कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के हवाले की है। बराह रास्त ले चले आपको कौमी सलामती की कमेटी के इजलास के बाद सेनेट में शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। of Kashmiri people against the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir, strongly condemns the suppressive acts of Indian occupation forces of snatching of the mortal remains of Sayyid Ali Shah Gilani from his family members, denounces the रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं हम, इसके बाद से तशरीफ रखें सेनेटर साहब, कितनी भी नहीं है उनके लिए भेज रहे हैं बंदे। फैसल सलीम साहब और उमर साहब आप जाएं, प्रेस वालों से पूछें क्यों वो वॉकआउट कर गए, प्लीज जी। denounces the unceremonial। और इससे पहले कौमी सलामती काउंसिल का 5 घंटे तवील बंद कमरा इजलास हुआ। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ DGISI समेत अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वज़राए आला और विफाकी वजीर भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि इजलास में TLP से मुआहिदा और TTP से मुज़ाकरात पर आगाही दी गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, ऐसा होता रहना चाहिए। TTP से मुतालिक बताया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। माहौल था, ऐसा होता है रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, TTP से मुतालिक सर क्या फैसला होगा सर? कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। अच्छा सर, एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई भाईजान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया अपोजिशन कायदीन को अफगान सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया। DGISI ने प्रेजेंटेशन दी, आर्मी चीफ ने जो सवाल उठाए उनका जवाब दिया। माहौल खुशगवार था, सब ने बड़े तहम्मुल से एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना। नई सूरत हाल है उस पर पार्लियामेंट्री लीडर्स को, अहम लीडरान को आगाह किया जाए। DGISI ने एक प्रेजेंटेशन दी, आर्मी चीफ ने सवालात जो उठे उनका जवाब दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो अपना नुक्ता नज़र बयान किया और दीगर अपोजिशन कायदीन ने, मैंने हकूमती मौक़िफ़ को वहाँ पेश करने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान पे हमारा मतम नज़र ये है, ये पेशरफ्त हुई है और हम ये चाहते हैं। अपोजिशन के कायदीन को एतमाद में लेना हमारा मकसद था, उन्हें एतमाद में लिया गया, पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया। माहौल बड़ा अच्छा था और बड़े हौसले से एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुना गया, समझा गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी साथ बाहर निकले। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इन कैमरा मीटिंग कैसी रही। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से पूछें, जिस पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इन कैमरा मीटिंग का हम क्या हाल दे सकते हैं। कैसी रही मीटिंग? सवालों का जवाब दिए गए इन कैमरा मीटिंग का हम क्या हाल दे सकते हैं? बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। कैसी रही मीटिंग? सवालों का जवाब दिए गए इन कैमरा मीटिंग का हम क्या हाल दे सकते हैं? बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए और आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। दो कंसर्न्स थे अपोजिशन के सर, वन इज रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑफ TLP विद द TLP और दूसरा जो
टीटीपी के साथ जो गवर्नमेंट के नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर नो कमेंट। ये मीटिंग कैमरा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन का अहम इजलास जारी है और इस इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। बताइए अजहर। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास इस वक्त शहबाज शरीफ के चैम्बर में जारी है। शहबाज शरीफ मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, शाजी अंबरी, असद महमूद, अमीर हैदर होती, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है वो इस इजलास में मौजूद हैं। इस इजलास में ये कोशिश की जा रही है, इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों और मुत्तहिदा होकर यकसू के साथ अपनी आवाज़ उठाएं। मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है या हुकूमती जो इक़दाम है उस हवाले से तो तफसीली तौर पर मुशावरत हो रही है कि PDM का एक तो प्लेटफॉर्म अलग है और एक अपोजिशन जमातों का ऐसा प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट के अंदर तश्कील दिया जाए जो कि मौसर अंदाज से अपनी भरपूर हिकमत अमली मुरतब करके आगे बढ़े। तो इस हवाले से इन जमातों और रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत का अमल जो है इस वक्त अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजहर। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास MQM पाकिस्तान ने अपने दफ्तर खोलने का मामला उठा दिया। ज़राए ने बताया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवाल किया कि क्या TLP बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। वसीम अख्तर ने कहा कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए, पुलिस वालों को शहीद करना बड़ी दहशतगर्दी है, तालियां बजाना नहीं। MQM को भी दफातर खोलने और कौमी धारे में किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाए। PM साहब ने एक समरी कैबिनेट से अप्रूव कराई TLP को कौमी धारे में लाने के लिए और सारे केसेस खत्म करने के लिए, और उनको कलअदम भी अब नहीं कहा जाया करेगा। और बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे भी रोल अदा करें अपना। हम पे झूठे मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, वो खत्म किए जाएं, हमारे दफातर खोले जाएं, हमें काम करने दिया जाए। हम एक नियति से इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। और TLP ने वजीराबाद से धरना खत्म कर दिया है। रुकन मजलिस शूरा तहरीक लब्बैक पीर सरवर शाह ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। कहा कारकुनान घरों के नहीं लाहौर जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जाएंगे। तहरीक लब्बैक ने मुफ्ती मुनीब की गारंटी पर 50% मुआहदे की तकमील पर धरना खत्म किया है। हम मुआहदे पर कायम हैं, हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया मुआहदा मुकम्मल करे। रहमान साहब ने गारंटी दी कि जब 50% तुम्हारे मामलात हल हो जाएंगे तो आप लोग यहाँ से धरना उठाकर वापस जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जाएंगे। हम घरों को नहीं जाएंगे, जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जाएंगे। तो उर्स से पहले किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रजवी साहब तशरीफ लाएंगे और उर्स में हमारे साथ शामिल होंगे। और तहरीक लब्बैक के बाद एक और कलअदम जमात ने पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। अहले सुन्नत अल जमात ने मुतालबा किया कि कलअदम सिपा सहाबा से पाबंदी हटाई जाए। औरंगजेब फारूकी ने खबरदार किया कि हुकूमत ने पाबंदी ना हटाई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियां खत्म होने के बाद पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, इंसारुस्सलाम पर पाबंदी का रेफरेंस वापस मंगवा लिया गया। ज़राए ने बताया महकमा दाखिला ने इंसारुस्सलाम पर पाबंदी का रेफरेंस काबीना से वापस मंगवा लिया है। मौलाना फजलुर रहमान की तंजीम इंसारुस्सलाम पर चंद माह कबल पाबंदी का रेफरेंस इरसाल किया गया था। महकमा दाखिला ने इसकी पैरवी ही नहीं की थी। अब महकमा दाखिला पंजाब ने रेफरेंस बगैर किसी कार्रवाई वापस ले लिया। वेलकम बैक। खबर ये कराची कोरंगी मेहरान टाउन स्कूल के गेट से 13 साला तालिबा मुबैना तौर पर अगवा, तालिबा को अगवा करके वडेरे के डेरे पर पहुंचाया गया। मुकदमा दर्ज, केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल किया गया। रुखसाना नामी बच्ची को मुबैना तौर पर 4 दिन पहले अगवा किया गया। वालिदैन ने गुलाम मुर्तज़ा नामी शख्स को FIR में नामजद किया। अगवाकारों ने धमकी दी, बच्ची कंदकोट में वडेरे के पास है, पुलिस तो क्या हुकूमत पाकिस्तान भी बच्ची हासिल नहीं कर सकती। पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में लिया। बच्ची के फ़ोन करने वाले शख्स की आखिरी लोकेशन कश्मोर आई है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर शाह, इस केस से मुतालिक बताइएगा, ये क्या बात की जा रही है कि पुलिस तो क्या हुकूमत पाकिस्तान भी इस बच्ची को हासिल नहीं कर सकती, ये क्या मामला है?
बिल्कुल देखें, 4 तारीख को ये कोरंगी मैरान टाउन में ये वाक़या पेश आया था, जिसमें 13 साला स्कूल की तालबा जो दोपहर 12 बजे स्कूल गई थी और 4 बजे जब उसकी छुट्टी हुई और उसका वालिद जब लेट उसको पता चला बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची और वो वहाँ गया तो पता चला उसकी बेटी पहले ही यहाँ से जा चुकी है। और मालूमात करने पर पता चला कि गुलाम मुर्जा जो उसी इलाके का शख्स नौजवान है, वो उसको अपने हमरा मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया था। जब मजीद इसको तलाश किया तो पता चला कि वो लापता हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस से रब्ता किया गया। ठीक है नज़ीर शाह, इस हवाले से हम आपसे मजीद भी जानेंगे। शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस वक्त अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन मुज़ाकरात में जो इन इलाकों के मुतासरा अफराद हैं उनको भी कतई तौर के ऊपर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन मुज़ाकरात में जो इन इलाकों के अफराद हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायरबंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है और यकीनी तौर के ऊपर ये बात बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अहम गुफ्तगू कर रहे थे और आज कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। 5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। उस हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर का जिक्र भी हुआ, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक बात भी हुई। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने TTP से मुज़ाकरात का भी जिक्र किया था और ये भी कहा कि TTP से आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात हो रही हैं। इससे पहले शेख रशीद भी गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि काफ़ी खुशगवार माहौल में ये इजलास हुआ है, जिसमें अपोजिशन भी शरीक हुई है। शहबाज शरीफ मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे और इसके अलावा फवाद चौधरी अभी एक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं इसी हवाले से, और जिस पर उनकी जानिब से कहा गया कि रियासत की हाकमियत और अवामी हुकूक को मुज़ाकरात में मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। फवाद चौधरी ये बता रहे हैं और इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी गुफ्तगू कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी भी गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया काफ़ी खुशगवार माहौल में ये इजलास हुआ है। वेलकम बैक। एक बार फिर से खबर आपके साथ शेयर करें। कराची के इलाके कोरंगी शरीफाबाद की तलबा रुखसाना को स्कूल के गेट से अगवा कर लिया गया है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। नज़ीर बताइए क्या मामला है, कैसे इस लड़की को अगवा किया गया? देखिए, ये मुबैना तौर पर अगवा का वाक़या पेश आया। 13 साल की बच्ची ये रुखसाना है और इसके बाद जब ये बच्ची लापता हुई और इसका मुकदमा दर्ज कराया गया तो कश्मीर से एक फ़ोन आया जिसने बताया कि ये बच्ची रुखसाना 13 साल की तालिबा जो स्कूल के बाहर से मुबैना अगवा हुई है, अब एक वडेरे के डेरे तक पहुँच चुकी है। और ये भी साथ साथ धमकी दी गई कि अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की गई तो पुलिस तो क्या, हुकूमत पाकिस्तान भी इस बच्ची को बाजियाब नहीं करा सकती। अगर वडेरे साहब चाहेंगे तब वो इस बच्ची को वापस भेज दिया जाएगा। इस केस पर पुलिस ने मजीद काम किया। इसके ऊपर 364A, चूँकि इसकी उम्र 18 साल से कम है और ये बच्ची कंसीडर की जाएगी तो 364A लगी है। यही सेक्शन अगर कोई इससे 18 साल की होती तो 365 लगती। तो इसीलिए अगर ये बच्ची जैसे कि पुलिस को शुबा था कि अगर अपनी ये मर्जी से भिगाई होती तो तब भी अगवाई कंसीडर किया जाता, अगवा का मुकदमा ही दर्ज होता। इस वक्त AVCC यानी कि एंटी वायलेंट एंड क्राइम सेल में ये मुकदमा ट्रांसफ़र किया जा चुका है और स्पेशलाइज्ड यूनिट है। इस वक्त भी बच्चे के जो वालिदैन हैं वो AVCC में मौजूद हैं और उनकी जानिब से मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा रही हैं। पुलिस ने जब उस कॉलिंग नंबर को ट्रेस किया जिन्होंने इनको धमकी के लिए फ़ोन किया था तो पता चला कि वो नंबर इस वक्त कश्मीर में एक्टिव है और कंदकोट के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों पर इस पर काम कर रही है और पुलिस की जानिब से ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची कराची में मौजूद हो। या कंदकोट की पुलिस से राब्ता किया गया है? बिल्कुल, जो AVCC है स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ये सूबाई सतह पर काम करती है। SSP AVCC मारूफ उस्मान है और उनकी जानिब से इस केस को टेक ओवर कर लिया गया है और उनका यही कहना है कि न सिर्फ जो इनकी अपनी सिंध की स्ट्रेंथ है उसको यूज़ किया जाएगा बल्कि यहाँ लोकल तौर पर भी इस बच्ची को तलाश किया जाएगा, क्योंकि ये भी मुमकिन हो सकता है कि बच्ची को कराची में कहीं छुपा कर रखा गया हो और उसको डाइवर्ट करने के लिए ये किया जा रहा हो। और इस हवाले से बाकायदा जो बाला हुकाम है, जो हुकूमती
सतह पर भी इसके अगवा का नोटिस लिया गया है और फौरी तौर पर इस बच्ची को बाजियाब कराने की हिदायत भी की गई है। जी तो नज़ीर, वालिदैन का मौक़िफ़ सामने आया है, उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी या उनको किसी का फ़ोन आया हो, उन्होंने किसी का नाम दिया हो पुलिस को? देखिए, वालिदैन की जानिब से एक शख्स है गुलाम मुर्जा, जो उन्हीं के गली के अंदर एक लड़का रहता है, जिसके बारे में बताया गया है कि वही स्कूल के बाहर आया था, उसने अपने मोटरसाइकिल पर इसको बिठाया और अपने साथ लेकर गया था। पुलिस जब गुलाम मुर्जा के घर पर पहुंची तो वो भी अपने घर पर मौजूद नहीं है और जो उसके अहले खाना है उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि वो घर पर मौजूद नहीं है, यानी कि फ़रार हो चुका है। जो मजबूत जो शुबा है वो तो यही कहता है कि यही लड़का इसे अपने साथ लेकर गया है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या अब ये बाकायदा अगवा का वाक़या बन चुका है। इस फ़ोन के आने से पहले तक मामला कुछ और था, लेकिन जब अब ये वडेरे की जानिब से फ़ोन कराया गया है तो ये मामला अब उलझ चुका है और अब इस मामले को सीरियस तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि एक मासूम 13 साल की तालबा जो दोपहर 12 बजे स्कूल जाती है और 4 बजे से छुट्टी के टाइम पे घर नहीं आती और पता चलता है इस तरीके से उसको ले जाया गया है और उसी रोज़ फिर धमकियाँ हमें सुन भी आता है कि बच्ची अब कश्मीर कंदकोट तक पहुँच चुकी है। तो इस वजह से अब पुलिस की जो नफरी है, जो पुलिस हुकाम है, उनकी जानिब से भी अब बाकायदा सीरियस तौर पर इस केस को देखा जा रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उससे मामला अब बाकायदा स्पेशलाइज यूनिट ABCC ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो अब उसकी न सिर्फ तहकीकात कर रही है बल्कि बच्ची की बाजियाबी के लिए भी काम करेगी। जी ठीक है जी, नज़ीर शाह हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे। नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। ऑनर सिंध इमरान इस्माइल ने कोरंगी से 13 साल लड़की के मुबैना अगवा का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर ने IG सिंध को हिदायत की है कि वक़ुआ की जल्द अज जल्द तफसीली रिपोर्ट इरसाल की जाए। मग़वी लड़की की बाहिफाजत बाजियाबी और अगवाकारों की गिरफ्तारी के ज़िमन में फौरी पुलिस कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से 11 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई है। बच्ची की शनाख्त ना हो सकी, पुलिस को वर्सा की तलाश, तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ज़राए का कहना है कि बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पिम्स अस्पताल में 3 रुकनी बोर्ड ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया, जिसमें ज्यादती साबित हुई है। पिम्स अस्पताल के ज़राए का कहना है बच्ची की मौत दम घुटने से हुई, जिस्म पर जख्म और खराशे हैं। बोर्ड ने बच्ची का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला किया, जिसके सैंपल्स पंजाब साइंस फॉरेंसिक एजेंसी भिजवाए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। ISPR ने बताया है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इक़दामात से मुताल्लिक भी बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान कनाडा के साथ दुरुस्त ताल्लुकात और ताउन का ख्वाहां है। खबर यह है कि अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस में मीशा शफी को बड़ा धचका। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी की मुस्तकिल हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि मीशा शफी को इस केस में बड़ा धचका लगा है। मचल के जमा कराने के हुक्म के खिलाफ भी मीशा की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी की मुस्तकिल हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और मीशा को हाजिरी इस्तिस्ना के हवाले से भी ये कहा गया कि वो मचल के जमा कराएंगी। ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ एक इस हवाले से बताया है कि मीशा शफी जो हैं उनको एक बड़ा धचका इस हवाले से लगा है। इस केस में लाहौर के सेशन अदालत ने मीशा शफी की मुस्तकिल दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और खबर ये कि इंग्लिश बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन आज पाकिस्तान आ रहे हैं। इंग्लिश मीडिया ऐसा बताता है और वो PCB चेयरमैन रमीज़ राजा से मुलाकात करेंगे। शाहिद हाशमी हमें मजीद बताएंगे। कहिए शाहिद साहब। देखिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड के ताल्लुकात खराब हुए थे जब इंग्लैंड ने पिछले महीने अपनी दोनों टीमें मेंस और विमेंस टीमें भेजने से इनकार किया था और एक बहुत ही अजीब सा बहाना बनाया था कि प्लेयरों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ की वजह से हम टूर कैंसिल कर रहे हैं और उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा जारहाना रवैया अख्तियार किया था और वेस्टर्न ब्लॉक कहा था कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना टूर कंफर्म किया है कि वो मार्च अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे। तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी जाग गया है और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है टॉम हैरिसन वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कल वो मुलाकात करेंगे PCB चेयरमैन रमीज़ राजा से और यकीनन बातचीत होगी कि वो जो 2 T20 थे जो इंग्लैंड ने यहाँ खेलने थे वो कब खेले जाएंगे और फिर अगले साल इंग्लैंड को फुल टूर पर 2 दफा पाकिस्तान आना है, उसके बारे में भी बातचीत होगी। तो अच्छी पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने जो जारहाना रवैया, जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया था
उसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। तो यानी आज 2 अच्छी खबरें आई हैं क्रिकेट से मुताल्लिक, और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मेले सजने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान आएगी और इंग्लैंड की टीम भी। शाहिद हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।